नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। आजकल हर कोई लव मैरिज करना चाहता है, लेकिन घर वालों समाजों की मंजूरी नहीं मिलने के चलते लव मैरिज करने में कई तरह की बाधाएं आती हैं। ऐसे में आज कार्यक्रम में हम जानेंगे प्रेम विवाह की बाधाएं दूर करने के शक्तिशाली चमत्कारी उपाय, साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। आपको करनी है लव मैरिज। लव मैरिज में आ रही है परेशानी। जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से विवाह बाधा निवारण हेतु उपाय। तो आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120464632 और 0120464632 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है फागुन का और फागुन मास के कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। मंगलवार का दिन है। नक्षत्र है चित्रा, योग है गंड और करण है वाणिज्य। और चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में भौतिक सुख सुविधाओं की ओर आपका रुझान बढ़ेगा और आप प्रयास करें तो आज आप प्राप्ति भी कर सकते हैं। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करने के साथ साथ तुलसी के पौधे में जल देना चाहिए। और अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो इस समय आपको रुकना चाहिए, क्योंकि निवेश के लिहाज से यह समय आपके लिए आपके पक्ष में नहीं बनता दिखाई देता। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए नौकरी पेशा व्यक्तियों को कार्यक्षेत्र में स्थानांतरण व पदोन्नति प्राप्ति के योग बनते दिखाई देते हैं। इस समय यदि आप प्रयास करें तो अगर आपका प्रमोशन काफी समय से रुका हुआ था या आप अपनी मनमाफिक जगह पर ट्रांसफर चाहते थे, अब आपके लिए ये परिस्थिति बनती है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए श्री आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ आपको करना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है और ये समय बहुमूल्य है, इसको आप व्यर्थ में मत गंवाइए। और अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक व सामाजिक कार्यों में सुयश की प्राप्ति होने वाली है। आज आप जो भी करेंगे उसमें आपका मान सम्मान बढ़ने के योग दिखते हैं। आज की दिनचर्या में हनुमत आराधना करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। खराब स्वास्थ्य को इस दौरान नजरअंदाज करना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या न करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ नवीन योजनाएं बनेंगी जिसमें आपका लाभ एवं विकास निहित है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए महादेव शिव की आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। तो अगर घर के आसपास कोई शिव मंदिर है, आप वहां जाएं, महादेव पर जल अर्पित करें तो आपको लाभ मिलेगा। कार्य की रुकावट से आप जरा भी तनावग्रस्त ना हो। ये जो कुछ भी बाधाएं आ रही हैं ये क्षणिक है। महादेव की कृपा से सब अच्छा हो जाएगा। और अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में पत्नी से आज पूर्ण सहयोग व समर्थन मिलने की स्थिति है और ऐसा लगता है कि आपके किसी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य में आपके जीवन साथी का सहयोग जो होगा वो आपके कार्य को सफल बना सकता है। तो आपको समय समय पर उनसे भी राय सलाह करते रहना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम आदित्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको यात्रा करने से बचना है। और अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले आज क्या करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में अपने परिश्रम से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि आज के दिन का लक्षण ऐसा कहता है कि आज आप जितना परिश्रम करेंगे उस परिश्रम का, उस मेहनत का बहुत अच्छा पूरा शुभ फल आज आपको प्राप्त होने वाला है। तो आज की तिथि आपके पक्ष में बनती है। आज सारी परिस्थिति आपकी मेहनत पर निर्भर करती है। जितनी मेहनत करेंगे उतना लाभ लेंगे, तो मेहनत में आज कमी मत छोड़िए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान भैरव के जो बटुक भैरव का स्वरूप है उसकी पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। तो इसलिए ओम बम बटुकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कटु वचन बोलने से बचना चाहिए।
चलिए अब वक्त हो गया है कॉलर्स लेने का, लेकिन अपने कॉलर से हमारा अनुरोध है कि आप जब हमसे बात करें तो अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लें ताकि स्पष्ट तरीके से हम आपकी समस्या सुन पाएं। हमारी पहली कॉलर भारती मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी भारती, अपनी डिटेल्स बताएं और अपनी समस्याएं बताएं। जी, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ सूरज से। जी मेरे घर वाले नहीं राजी हो रहे और सूरज के घर वाले, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। आपको अपना जन्म विवरण मालूम है? जी हाँ, 13 नवंबर 1991। जी। जन्म का समय और स्थान बताएं। स्थान है मुरादाबादी जी। और समय है 11:30 दिन का। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। जहां तक आपने अपने विवाह की बाधा बताई है और खासतौर पर आप प्रेम विवाह चाहती हैं, मनिच्छित वर चाहती हैं, तो संभावना उसके लिए बनती है। लेकिन उसके लिए आपको करना यह है कि आप अपने परिवार को मनाइए। उस लड़के के जो भी उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, जो उसके गुण हैं, आप अपने परिवार को बताएं। आप अपने परिवार को ये बता करके राजी करने का प्रयास करें, क्योंकि आपकी कुंडली में ये दिखता है कि जब तक आपके परिवार का सहयोग आपको नहीं मिलेगा, आप अगर विवाह कर भी लें तो आप सुखी और प्रसन्न नहीं रह सकती। तो आपको सबसे पहले अपने परिवार को राजी करना होगा और यही चीज़ वर पक्ष को, लड़के को भी अपने परिवार के साथ करना पड़ेगा। उनको समझाएं आपके बारे में। और अभी आपकी कुंडली में कुछ बाधा का योग दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि कम से कम 1.25 साल के बाद आपके विवाह का योग बनेगा। अभी जो राहु की दशा है ये आपके लिए बहुत ज्यादा विघ्नकारी है। सरिता हरिद्वार से अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी सरिता, अपनी डिटेल्स बताएं और अपनी समस्या बताएं। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाह रही हूँ पंडित जी। मेरा बेटा सन 2000 में हुआ है और वो पढ़ता लिखता नहीं है। समय है शाम 6:10। पहले तारीख और महीना बताइए। 29 मई 2000। 29 मई 2000 जी। और शाम 6:10 से। जी देखिए, इस जात पूछना चाह रही तो पढ़ता लिखता नहीं, उसका मन लगता सर ये पढ़ेगा या क्या करेगा। जी बिल्कुल। देखिए, इस जातक की जन्म पत्रिका के अनुसार वर्तमान समय में केतु की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है और ये जो केतु और राहु का संयोग है ये 2018 तक रहने वाला है। तो इस समय में आप बच्चे को प्रेरित करते रहें। जब तक इसकी कुंडली में केतु और राहु के अशुभ प्रभावों का जो अशुभ प्रभाव है उसका समाधान नहीं किया जाता, तब तक बहुत अच्छी पढ़ाई का योग नहीं है। और ये भी आपको बता दूं कि राहु और केतु की स्थिति ऐसी है कि ये इसकी पढ़ाई में कोई ना कोई एक विघ्न का संयोग भी दिखाते हैं। कहीं ना कहीं से पढ़ाई बाधित होने का योग भी है, पढ़ाई छूट जाए, किसी कारण से पढ़ाई पूरी ना हो पाए, ऐसा भी योग है। तो इस लिहाज से भी राहु और केतु का जो निदान है वो इस बच्चे के लिए बहुत आवश्यक है। अनु कोटा से अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अनु, बताएं आपकी क्या समस्या है और अपनी डिटेल्स भी बताएं। मेरी क्या है कि मैं एक बार मैरिड हो चुकी हूँ, जी। शादी हो चुकी है मेरी, मगर जी। क्या है कि वो शादी छूट गई। जी। फिर उसके बाद में क्या है कि एक जो चल रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मेरी शादी दोबारा होगी या नहीं होगी। जी बिल्कुल। आप मुझे अपना जन्म विवरण बताइए। मेरा 11 जनवरी 1983 है। जी। जन्म का समय और स्थान। जन्म का समय है 5:30 बजे मंगलवार और भोपाल। ये जन्म का समय सुबह का है या शाम का? सुबह का। जी। देखिए, मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब वो ऐसे संकट के दौर से गुजरता है तो फिर वो निर्णय नहीं कर पाता कि अब मुझे करना क्या चाहिए। अगर आपका पुराना अनुभव जो है वो खराब होता है, कटु अनुभव होते हैं, तो आप भविष्य में ऐसे निर्णय लेने से डरते हैं। लेकिन अनु, आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी कुंडली के अनुसार ऐसा कहीं कोई योग नहीं है कि आपका दोबारा विवाह ना हो सके और दोबारा विवाह होने के बाद आप सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर ना सकें। ऐसा कहीं कोई योग नहीं है। आपकी दोबारा शादी भी होगी और आपका दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा होगा, ऐसा योग आपकी कुंडली में दिखता है। आपको आवश्यकता है राहु, केतु और सूर्य का निदान करने की। आपकी कुंडली में लग्न में प्रथम भाव में केतु और सूर्य का संयोग और सप्तम भाव में राहु का संयोग, इसने आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित कर रखा है। अगर आप इस समस्या का निदान कर लेती हैं तो कह सकता हूं कि आपको आपका जो भावी दाम्पत्य जीवन होगा वो बहुत सुखी होगा
और इसके साथ साथ आप जब भी विवाह करें तो कुंडली मिला करके कुंडली के दोषों का निदान करके ही करना चाहिए। आपकी कुंडली भी बहुत कम लोगों से ही मैच कर पाएगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं मंगली लोगों का विवाह जो है बहुत कठिन होता है, उसमें विलंब आता है, नाना प्रकार की बाधाएं आती हैं। तो आपकी कुंडली मांगलिक है, इस बात का भी आपको ध्यान रख करके ही कोई भी कदम आगे उठाना चाहिए। लता हल्द्वानी से अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी लता, अपनी डिटेल्स बताइए और अपनी समस्या बताइए। जी गुरुजी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। गुरुजी मैं अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28/9/1978 1978 जी और बृहस्पतिवार है, सुबह का 6:45 बजे का मेरा जन्म है जी और माही डैम राजस्थान। जी तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी आगे कहीं गवर्नमेंट जॉब का चांस है या कब लगेगी। मैंने बीएड कर रखा है जी और आगे अगर मुझे करना है तो किस क्षेत्र में और जाना चाहिए। पहले आप मेरी गवर्नमेंट जॉब का बताइए। जी बिल्कुल। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा है। सूर्य जो है वो 12वें भाव के स्वामी जरूर हैं, 12वें भाव में शनि की स्थिति भी आपके लिए बनती है, लेकिन सूर्य का लग्न में होना ये एक बहुत अच्छा योग है। अगर आप सूर्य से संबंधित कुछ उपाय, कुछ निदान करें तो निश्चित कह सकता हूं कि आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ चंद्रमा की जो अंतर्दशा है, चंद्रमा जो है वो आपकी कुंडली में 11वें भाव, जिसको आय का स्थान कहते हैं, आय भाव के स्वामी है, वहां पर बृहस्पति उच्च का है और वर्तमान गोचर में बृहस्पति उच्च का है। तो इस सारे लक्षण को, इस संयोग को देख करके कहा जा सकता है कि वर्तमान में आपको कोई अच्छा बड़ा लाभ मिल जाए, सरकारी नौकरी से संबंधित लाभ मिल सकता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपको अपनी तरफ से कुछ प्रयास, कुछ साधनाएं अवश्य करनी पड़ेंगी। सूर्यदेव के वैदिक मंत्रों का जाप या फिर गायत्री मंत्र का जाप, प्रातःकाल उठ करके सूर्यदेव को तांबे के पात्र से अर्घ देना, यह आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। और आपने पूछा कि किस क्षेत्र में आपको, इसके अलावा किस क्षेत्र में आपको लाभ मिल सकता है, तो आपकी कुंडली में कर्म भाव जो है वो बुध का है। बुध के क्षेत्र में आधिपत्य में जो भी चीजें आती हैं वो खाने पीने की चीजें, सीधे तौर पर कहा जाए तो राशन का, अन्न से संबंधित व्यापार आता है, खाद्यान्न से संबंधित व्यापार होता है, या फिर आप बोल के कमाने वाले जो लेक्चररशिप जैसे जॉब होते हैं, बच्चों को पढ़ाने से लेकर के जो भी बोल के कमाने वाले जॉब है, वित्तीय क्षेत्र में जो भी अकाउंटेंसी का काम है, ये सारा बुध के आधिपत्य का क्षेत्र है। इस किसी भी क्षेत्र में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मोनिका गंगानगर से अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है। जी मोनिका, अपनी डिटेल्स बताएं और अपना सवाल भी बताएं। जी नमस्ते मैम। जी नमस्ते सर। जी नमस्कार, बताइए। जी मैं अपने भैया के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, बताइए। जी उनका डेट ऑफ बर्थ है 10 अक्टूबर 1996 जी और उनका टाइम है 11:33 सुबह। जी ये एक तो वो जिद्दी बहुत है जी और दूसरा उसको भी कोई भी काम करवाते हैं तो उसमें उसका मन नहीं लगता। जी बिल्कुल। आप पढ़ाई इनका उसने जन्म छोड़ दी स्थान है। बताइए। श्री गंगानगर। जी और देखिए उसकी इनकी- शादी कब तक होगी? जी बिल्कुल। देखिए, इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार मंगल की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा है। मंगल इनकी कुंडली में जो है वो 5वें और 12वें भाव का स्वामी होकर के नीच राशि में बैठा हुआ है, अष्टम भाव में। तो ये संयोग अपने आप में नहीं है। तो मंगल के जो दुष्प्रभाव हैं वो जातक को मिलेंगे ही। मंगल का अगर अशुभ स्थिति होती है तो व्यक्ति बहुत जिद्दी हो जाता है, बहुत क्रोधी हो जाता है, और वहीं अगर शुभ स्थिति हो इस संयोग में तो व्यक्ति जो है बहुत संघर्ष वाला होगा, बहुत हिम्मती, बहुत साहसी होगा। तो ऐसे में आपको आवश्यकता यह है कि आप मंगल के वैदिक मंत्रों का जाप कराएं अपने भाई के लिए। रही बात विवाह की, तो विवाह में अभी इनके लिए समय दिखाई देता है। सबसे पहले प्रयास करना चाहिए कि ये अपने पांव पर खड़े हो जाएं। इनकी कुंडली में कर्म भाव में राहु और सूर्य बुध का जो संयोग है, राहु ने सूर्य और बुध दोनों पर ग्रहण लगा रखा है। इससे ये पता चलता है कि ये व्यक्ति कोई भी काम बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाएगा। कोई भी एक काम करना आरंभ करेगा, कुछ समय बाद वहां से इनका मन जो है वह भटक जाएगा, वो हट जाएगा। तो ये सारी परिस्थितियां जो हैं इस व्यक्ति के विपरीत बन रही हैं। अगर इस ऐसे में आप कोई जिम्मेदारी दिला देते हैं, परिवार की जिम्मेदारी दिला देते हैं, तो उस परिवार को, उस लड़की के लिए, उस कन्या के लिए बहुत मुसीबत की बात हो जाएगी। तो सबसे पहले अपने भाई के लिए आप प्रयास करें। इनको खुद बोलिए कि हनुमान चालीसा का पाठ करना और सूर्यदेव को जल देने का नियम ये अपने लिए बना लें। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जानेंगे बाकी बची राशियों का राशिफल। तो बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं बाकी बची राशियों की ओर और जान लेते हैं तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि दूसरों के बारे में पहले से कोई गलत धारणा आप बना करके मत रखिए। हो सकता है आपकी जानकारी गलत हो तो आपको नुकसानदेह भी हो सकती है। पहले से किसी व्यक्ति के बारे में कोई विचार बना करके रखना। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको करना यह चाहिए कि माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें और घर से निकलने से पहले थोड़ी सी मिश्री या एक टुकड़ा गुड़ अपने मुख में डाल करके निकलें तो आपको फायदा मिलेगा। आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई जो गुप्त बातें हैं वो आपको हर किसी के समक्ष चर्चा नहीं करनी चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में प्रबल दुर्घटना के योग हैं, तो वाहन के प्रयोग में आपको सावधानी रखनी चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम है और घर से निकलने से पहले एक चुटकी जीरा जो है आप अपने मुख में डाल करके निकलें तो आपको फायदा मिलेगा। किसी व्यक्ति के बारे में पहले से कोई धारणा मत रखिए। तो अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य प्राप्त होगा। आपको काफी लाभ मिल सकता है, काफी सहयोग आपको वो करेंगे जिससे आपके कुछ बाधित कामों में आपको काफी सहायता मिल सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपकी सभी आर्थिक और आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई जो भी व्यापारिक समस्याएं हैं उसको दूर करने में आपकी काफी सहायता कर सकता है। आपके कार्यक्षेत्र की जो जिम्मेदारियां हैं उनकी अनदेखी आप मत करिए। और अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यावसायिक प्रयास आपके लिए फलदायी सिद्ध होने वाले हैं। जो भी आप प्रयास कर रहे थे उसमें आपको सफलता मिल सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान भैरव की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। आज कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे किसी के दिल को, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी से टकराव की स्थिति बनेगी जो आपके हित में नहीं है, तो बुद्धि विवेक का प्रयोग करके ऐसी परिस्थिति को टालना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए देवी दुर्गा की पूजा आराधना करने के साथ साथ घर से निकलने से पूर्व कुछ मीठा खा करके निकलें और मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। और अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापारिक लाभ व आर्थिक पक्ष मजबूत होने के संयोग आज आपके लिए बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको करना यह चाहिए कि भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करने के साथ साथ लौंग खा करके निकलना या एक लौंग, साबुत लौंग अपने साथ रख करके निकलना आपके लिए शुभ होगा। कार्य में अवरोध आने से मन को निराश मत करिए। और चलिए अब जान लेते हैं आज का महाउपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज हम आपको विवाह बाधा निवारण हेतु कुछ विशेष उपाय बताने जा रहे हैं। जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं इसके पहले मैं आपको बहुत सावधान कर देना चाहता हूं कि इन उपायों का प्रयोग, जैसे हम लोग अक्सर तंत्र के बारे में या कुछ विशेष उपायों के बारे में कहते हैं कि आपको ऐसे उपायों का प्रयोग स्वतः ही अपनी इच्छा से आरंभ नहीं कर देना चाहिए। जब आपको उसकी अनिवार्यता दिखने लगे, जब आपको लगे कि अब इसके बिना हमारा काम नहीं होगा, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, तब आपको इन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे प्रयोग करना चाहिए। ये जो विशेष मंत्र हैं ये प्रेम विवाह को सिद्ध करने वाले होते हैं, मन इच्छित वर को दिलाने वाले होते हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और आप ये समझते हैं आपका परिवार उसमें कहीं से कोई विघ्न उत्पन्न कर रहा है, परिवार नहीं मान पा रहा है, परिवार को आप कन्विंस नहीं कर पा रहे और आप ये जानते हैं कि जो वर पक्ष है, जो लड़के का परिवार है, वो आपको बहुत स्नेह देता है, लड़का आपकी और आपके परिवार की जिम्मेदारियों को निभा सकता है, आपको बहुत अच्छे से समझता है, तब इन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। इनमें से कुछ वैदिक मंत्र भी हैं और ऐसा नहीं है कि आप इन मंत्रों का प्रयोग करेंगे तो आपका काम बन ही जाएगा। इन मंत्रों का काम यह है कि जब आप इन मंत्रों का प्रयोग आरंभ करेंगे तो ईश्वर ये निर्णय करेगा, ये निर्धारित करेगा कि आपके लिए वो लड़का, वो रिश्ता ठीक है कि नहीं। अगर ठीक होगा तो भगवान विष्णु वह संबंध बना देंगे और अगर ठीक नहीं होगा तो आपके लाख प्रयास के बावजूद भी, मंत्र जाप साधना के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। ऐसे केस में आपको ये जान लेना चाहिए कि हरि की इच्छा नहीं है। कहते हैं हरि इच्छा बलियसी, हरि की इच्छा होगी तो आपका ये संबंध होगा, क्योंकि ये भगवान विष्णु के कुछ मंत्र हैं।
हमारे धर्मशास्त्रों में कुछ ऐसे मंत्रों का उल्लेख किया गया है जिसके बारे में माना यह जाता है कि इनका जाप और प्रयोग करने से आप अपने प्रेमी के साथ विवाह कर सकते हैं, आपका प्रेम विवाह हो जाता है, अथवा मनचाहे जीवन साथी से विवाह के रास्ते में आने वाली जो भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। प्रेम विवाह यानी लव मैरिज की सफलता के लिए इन मंत्रों का जाप करना सर्वोत्तम माना जाता है। अपने प्रेमी को आकर्षित करने के लिए इन मंत्रों का 108 बार नित्य आपको जाप करना है। इनमें वशीकरण की भी शक्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्थात भगवान विष्णु का जो स्वरूप है वह सम्मोहन का, वशीकरण का सर्वोत्तम देवता माने जाते हैं, तो इन मंत्रों का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आपकी जो इच्छा है, मन इच्छित वर प्राप्ति के लिए, प्रेम विवाह में आने वाली अड़चनों को, बाधाओं को दूर करने के लिए इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अगर आप किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन यह निर्णय भगवान विष्णु अर्थात भगवान श्री कृष्ण करेंगे कि आपके लिए वह रिश्ता ठीक है कि नहीं, आपके भाग्य में क्या लिखा है, तब जाकर के आप उस वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस मंत्र का आपको जाप करना है। यह मंत्र है ओम क्लीं कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए, ओम क्लीं कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र का जाप आपको नियमित 108 बार करना चाहिए। वहीं दूसरा प्रेम विवाह हेतु शक्तिशाली दूसरा एक मंत्र प्रयोग है। प्रेमी को अपना बनाने के लिए, अपने विवाह को पूरा करने के लिए इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इसके लिए भी कई जगह हमारे धर्मशास्त्रों में उल्लेख मिलते हैं। यह मंत्र इस प्रकार है, केशवी केशवाराध्या किशोरी केशव स्तुता रुद्र रूपा रुद्र मूर्ति रुद्राणी रुद्र देवता। इस मंत्र को पुनः एक बार आप सुनिए, यह आपके लिए बहुत आवश्यक है। और इस मंत्र का प्रयोग जो है इसका हमारे धर्मशास्त्रों में कई जगह उल्लेख मिलता है प्रेम विवाह के लिए, मनीषित वर प्राप्ति के लिए। पुनः एक बार सुनिए, केशवी केशवाराध्या किशोरी केशव स्तुता रुद्र रूपा रुद्र मूर्ति रुद्राणी रुद्र देवता। कहा जाता है कि अपने प्रेमी या प्रेमिका के लिए मन से इन मंत्रों का अगर कोई व्यक्ति प्रयोग करे तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री महादेव आपकी आराधना को स्वीकार करते हैं और प्रेम विवाह में सफलता अवश्य मिलती है। प्रत्येक शुक्रवार को राधा कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष बैठ करके इन मंत्रों का जाप करना चाहिए या आप शिव मंदिर में प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि 3 माह के अंदर यानी 90 दिनों के अंदर प्रेम विवाह में आने वाली सारी बाधाएं, सारी अड़चनें दूर हो जाती हैं और सफलता के लिए रास्ता बनने लगता है। प्रेम विवाह के लिए दूसरे भी मैं आपको कुछ मंत्र और प्रयोग बता रहा हूं, इन्हें भी आप बहुत ध्यान से सुनिए। ये भी बहुत शक्तिशाली मंत्र प्रयोग हैं। आपको करना यह है कि शुक्ल पक्ष के गुरुवार से इस मंत्र को प्रयोग में लेना चाहिए, आरंभ करना चाहिए। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्ति के समक्ष बैठ करके ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का आप जाप करें। इस मंत्र का दिन में 3 बार आपको 3 माला स्फटिक की माला पर आपको 3 माला जाप करना है। 3 महीने तक हर गुरुवार को मंदिर में प्रसाद चढ़ा करके विवाह की सफलता के लिए प्रार्थना करना सफलतादायी सिद्ध होगा। चौथा प्रयोग ये है जो आपके प्रेम विवाह को संपूर्ण बना सकता है, शक्तिशाली प्रयोग है। यदि प्रेम विवाह में कोई बाधा आ रही है तो 5 नारियल लेकर के इसे भगवान शंकर की मूर्ति के आगे आप रख दें, या यूं कहा जाए कि शिव परिवार में जो 5 अलग अलग मूर्तियां हैं आप उनके समक्ष इनको अर्पित करिए और ओम श्रीं वरप्रदाय श्रीं नमः मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। ओम श्रीं वरप्रदाय श्रीं नमः मंत्र का 1008 बार आपको जाप करना है। यह जाप स्फटिक की माला पर या रुद्राक्ष की माला पर 5 माला पर आप करते रहे 1008 बार, तो आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद वे 5 नारियल आप भगवान महादेव के चरणों में ही समर्पित करके मंदिर में चढ़ा करके आप चले आएं, तो आपके विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। प्रेम विवाह की बाधाओं को दूर करने के लिए एक और शक्तिशाली प्रयोग है। आपको करना यह है कि विवाह योग्य कन्या यदि प्रत्येक सोमवार को सुबह स्नान ध्यान से निर्वृत्त होकर के भगवान शिव की पूजा आराधना करे, शिवलिंग पर ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हुए दूध मिले हुए जल को अर्पित करे, उससे अभिषेक करे और वहीं मंदिर में बैठ करके रुद्राक्ष की माला से जो मंत्र मैं आपको बताता हूं, इस मंत्र का आप जाप करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ओम सोम सोमेश्वराय नमः आपको जाप करना है, इससे जो भी बाधाएं आती हैं वो दूर होने लगेंगी। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो आप देखते रहिए समाचार प्लस।